अब हम बात करें क्वेश्चन एंड आंसर्स की। तो सबसे पहले पुलिस का वर्क क्या रहता है? पुलिस का वर्क रहता है जिस एरिया में वो इंचार्ज है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल चोरी हो रही है या फाइट हो रही है या फिर और भी कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उन्हें रोकना। अगर हो चुके हैं ये गलत काम तो जिन्होंने किया है दोषी को पकड़ना। यानी कि वो क्या करती है, उनका तरीका क्या रहता है, पहले वो इंक्वायरी करती है, जो भी कंप्लेन लिखी जाती है उसकी इंक्वायरी करती है, फिर इन्वेस्टिगेट करती है और फिर एक्शन लेती है उस पर। ये पुलिस का काम रहता है। अब पटवारी की लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ अ पटवारी इंक्लूड्स। पटवारी के क्या क्या काम रहते हैं? बेसिकली पटवारी का काम रहता है लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना और मेंटेन करना। ये 2 मेन काम रहते हैं पटवारी का। साथ ही साथ उनके जो अदर वर्क्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि उस लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कि कौन से पर्सन का कितना एरिया है वो तो करना ही है, कौन से क्रॉप्स को हो रहे हैं, साथ ही साथ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना भी उनका काम रहता है। ये भी पटवारी का काम रहता है। तहसीलदार का क्या काम रहता है? तहसीलदार जो रहते हैं वो पटवारी के सुपरवाइज़र रहते हैं, वो पटवारी के काम की देखरेख करते हैं। तो बहुत सारे जो पटवारी उनके अंडर आते हैं उन सबको सुपरवाइज़ करते हैं। साथ ही साथ कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो तहसीलदार के ऑफिस में भी वो सॉल्व होते हैं। ज़मीन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वो तहसीलदार के यहाँ भी सॉल्व होते हैं। अब जो पोयम हमने पढ़ी थी, जो डॉटर की पोयम थी, वो क्या इशू रेज करने की बात कर रही थी और वो इशू इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये है कि हमारे समाज में, हमारे इंडिया में औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेट होता है। अगर औरतें पिछड़ गई यानी कि हमारा 50% ऑफ द पॉपुलेशन पिछड़ गई तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें औरतों के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इशू ये है कि औरतों के साथ जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। जो प्रॉपर्टी फादर की रहती है वो पहले सिर्फ बेटों के हाथ में चले जाती थी, लेकिन अब नए कानून के बाद अगर पिताजी की प्रॉपर्टी है तो वो उस पर बेटियों का भी समान हक है। बेटियों का और पिता की वाइफ का यानी कि इन बच्चों की मदर का भी समान हक रहेगा। In what way the works of Panchayat that you read about in the previous chapter and the work of Patwari related to each other? पंचायत और पटवारी किस तरीके से काम करते हैं? तो पंचायत जो रहती है उनका और पटवारी का काम रहता है गांव में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और उसे मेंटेन करना। पटवारी का बेसिकली हमने काम देखा है कि वो प्रॉपरली जो है विलेज का प्रॉपर मैप बनाएंगे, साथ ही साथ लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, लैंड रेवेन्यू, कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है। पंचायत का जो काम रहता है वो ये रहता है कि वाटर फैसिलिटी क्रिएट करना, रोड्स बनवाना, उन्हें मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें जो रहती है, कंस्ट्रक्शन करवाना पंचायत का काम रहता है। पटवारी का काम जो रहता है वो लैंड रेवेन्यू यानी कि लोकल टैक्स जो कलेक्ट करना है। ये लोकल टैक्स जो कलेक्ट करता है पटवारी, ये पंचायत को, ये जो काम जो करती है पंचायत उसके काम में आता है। ये पैसा जो आता है टैक्स के नाम पे वो पंचायत इस्तेमाल करती है अपने काम में करने के लिए। इस तरीके से इन दोनों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बेसिकली ये एक एक्सरसाइज है कि पुलिस स्टेशन विज़िट करो, उनका काम देखो कि किस तरीके से वो क्राइम को प्रिवेंट करती है, किस तरीके से क्राइम को रोकती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। ये आप एक बार समझो। तो बेसिकली पुलिस बिल्कुल ये काम करती है और फेस्टिवल और पब्लिक मीटिंग्स के दौरान तो प्रॉपर खड़ी रहती है वहाँ पे कि प्रॉपर कोई भी रायट नहीं हो पाए और कोई असामाजिक तर्क, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो गलत काम नहीं करे, वो देखती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम होता है फेस्टिवल और पब्लिक मीटिंग के टाइम। हु इज़ इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट? अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रहती है वो इंचार्ज रहती है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉ एंड ऑर्डर की और बाकी सारे पुलिस स्टेशन की। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को बोलते हैं हम SHO और सारे पुलिस स्टेशन उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनके इंचार्ज होते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वाई हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ? नए लॉ में औरतों को कैसे बेनिफिट हुआ है? तो इक्वल राइट हुआ है। पहले तो लॉ का मैं नाम बता देता, हिंदू सक्सेशन
हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जो कि 2005 में बनाया गया है। 2005 यानी कि आज से 15 साल पुराना ये एक्ट है। इसमें वुमेन को समान अधिकार दिया गया है। अब अपने आस पड़ोस देखो और देखो कि औरतों को, क्या औरतें प्रॉपर्टी ओन करती है, और अगर ओन करती है तो कैसे एक्वायर किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी दादी की बात करता हूँ, तो मेरी दादी के पास एक घर है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो दादी की है वो उन्होंने कैसे एक्वायर की है, वो उन्होंने ऐसे एक्वायर की है कि दादाजी और दादी दोनों कमाते थे और उन्होंने मिलके पूंजी जो है उससे प्रॉपर्टी खरीदी और वो दादी के नाम पे खरीदी। दादाजी ने अपने नाम पे नहीं, मेरी दादी के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है जो कि बहुत इंस्पायरिंग एग्ज़ाम्पल होगा, उनका नाम है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज को गवर्नमेंट ने अवार्ड भी दिया है उनके काम के लिए। कल्पना सरोज की 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी और उनके पति और उनके ससुराल वालों ने उन्हें परेशान किया, तो वो फिर वापस अपने पिता के घर पे आ गई और फिर उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस में इतनी सक्सेसफुल हुई कि टेलरिंग का छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया। गवर्नमेंट से लोन लिया उन्होंने और टेलरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस इतना अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने कि बहुत अच्छे से चलने लगा इनका बिज़नेस, टेलरिंग का बिज़नेस। फिर उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में भी जो है हाथ डालने लगे। उसमें एक रियल एस्टेट का, यानी कि ज़मीन खरीदने बेचने का भी काम किया। तो इनके पास अगर जो ज़मीन जायदाद आई होगी, जो भी आई होगी, वो उन्होंने उनकी खुद की मेहनत से कमाई होगी कल्पना सरोज ने। और आपको ये बता दूं कि ये जो है दलित कास्ट से आती है, यानी कि शेड्यूल कास्ट से आती है, यानी कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आती है। और उसके बावजूद, इतना बुरा होने के बावजूद आज ये बहुत ही बड़े मुकाम में है। ये जो है ये प्रणब मुखर्जी हैं जो इन्हें अवार्ड देते हुए हैं। प्रणब मुखर्जी जो हैं उस समय भारत के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि सबसे हाईएस्ट ऑफिस रहता है भारत सरकार का, वो उसके पार्ट हैं प्रणब, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो अवार्ड दे रहे हैं। तो इससे ये सीखा जा सकता है कि अपनी मेहनत से भी औरतें बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं।